गणना ग्रंथ अध्याय 21। आराद के राजा की पराजय। जैसे ही नगेब निवासी आराद के कनानी राजा ने सुना कि इजरायली अतिराम के मार्ग से आ रहे हैं, वैसे ही उसने इजरायलियों पर आक्रमण कर कुछ लोगों को कैदी बना लिया। इस पर इजरायलियों ने प्रभु के लिए यह मन्नत की, यदि तू हमारे अधिकार में वह राष्ट्र दे देगा तो हम उसके नगरों को पूरी तरह विनाश करेंगे। प्रभु ने इजरायलियों की प्रार्थना सुनी और कनानियों को उनके हवाले कर दिया। तब उन्होंने उनका और उनके नगरों का पूरा विनाश किया, इसलिए उस स्थान का नाम हुर्मा पड़ा। कांसे का सांप और उसका आशय। होर पर्वत में वे एदोमियों के देश के किनारे किनारे चलकर लाल समुद्र की ओर आगे बढ़े। यात्रा करते करते लोगों को धैर्य टूट गया और वह यह कहते हुए प्रभु और मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है ना पानी, हम इस रूखे सूखे भोजन से ऊब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके डंश से बहुत से इजरायली मर गए। को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। ओबोत से मोआब तक इजरायलियों ने आगे बढ़कर ओबोत के पास पड़ाव डाला। फिर ओबोत से आगे बढ़कर उन्होंने मोआब के पूर्व के उजाड़ खंड के ए आबिराम के पास पड़ाव डाला। वहां से आगे बढ़कर उन्होंने जरेद की घाटी में पड़ाव डाला। वहां से आगे बढ़कर उन्होंने अर्नोन नदी के पार के उजाड़ खंड के उस स्थान पर पड़ाव डाला जहां वे अमोरियों के देश से बहती हुई आती है। वह नदी मोआबियों और अमीरियों के बीच मोआब की सीमा है। इसलिए प्रभु के युद्ध नामक पुस्तिका में लिखा है, सूफा में वाहेब और अर्नोन की जलधाराएं जो आर तक आती है और मोआब की सीमा छूती है, वहां से वे बेर आए। यह वही कुआं है जहां प्रभु ने मूसा से कहा कि लोगों को एकत्र करो और मैं उन्हें पानी दूंगा। यह समय इजरायलियों ने यह गीत गाया, कूप पानी दो, आओ उसका जय जयकार करो। राजाओं ने उसे खोदा, अपने राज दंडों और सोटों से नेताओं ने उसे खोदा। वे उस उजाड़ खंड से निकलकर मताना से नहीनेल और नहीएल से बामोत पहुंचे। बामोत से चलकर वे उस तराई तक पहुंचे जो मोआब के मैदान में है और जहां पिस्गा की चोटी पर से रेगिस्तान दिखाई देता है। अमोरियों के देश पर अधिकार। तब इजरायलियों ने अमोरियों के राजा सीहोन के पास दूत भेजकर उससे यह कहा, आप हमें अपने देश से होकर जाने दें। हम खेतों या दाखबारी से ही नहीं जाएंगे और ना किसी कुएं से पानी ही पिएंगे। हम जब तक आपका देश पार नहीं करेंगे तब तक राजमार्ग पर सीधे चलते जाएंगे। परंतु सीहोन ने इजरायलियों को अपना देश पार करने की अनुमति नहीं दी। इसके विपरीत सीहोन ने अपनी सारी सेना एकत्र की और इजरायलियों का सामना करने उजाड़ खंड की ओर बढ़ा। उसने यहस तक आकर इजरायलियों पर आक्रमण किया, परंतु इजरायलियों ने उसे तलवार के घाट उतारा और उसके देश को अर्नोक से यबोक तक, अमोनियों के देश तक अपने अधिकार में कर लिया। अमोनियों की सीमा किलाबंद थी।
इज़राइलियों ने उन सब नगरों को अपने अधिकार में कर लिया और वे अमोरियों के सारे नगरों में, हेशबोन और उसके आसपास की सब बस्तियों में बस गए। हेशबोन अमोरियों के राजा सीहोन की राजधानी थी। उसने पहले मोआबी राजा से युद्ध किया और अर्नोन तक उसका सारा देश उसके हाथ में छीन लिया था। इसलिए कवि कहते हैं, हेशबोन चलो, सीहोन के नगर का पुनर्निर्माण हो। हशबोन से आग फूटी है, सीहोन के नगर से ज्वाला निकली। उसने मोआब का आर भस्म कर दिया, अर्नोन के देव मंदिरों का विनाश किया। मोआब तुम पर शोभ, कशमोश की पुत्री तुम्हारा सर्वनाश हो। तुम्हारे पुत्रों को भागना पड़ा। अमोरियों के राजा सीहोन ने तुम्हारी पुत्रियों को बंदी बनाया है। हमने उन्हें वाड़ों से छेदा है। दिबोन से हेशबोन तक सब कुछ नष्ट हो गया है। हमने नोफा तक, मेदेबा तक सारा प्रदेश उजाड़ दिया है। बाशां पर अधिकार। इजरायली अमोरियों के देश से बस गए। मूसा ने लोगों को याजोर का भेद लेने के लिए भेजा। उन्होंने उसकी सब बस्तियों के साथ उसे अपने अधिकार में कर लिया और अमोरियों को भगा दिया। इसके बाद वे बाशान की ओर आगे बढ़े। तब बाशान का राजा ओग अपनी समस्त सेना के साथ निकल पड़ा और एदेई के पास उनका सामना हुआ। प्रभु ने मूसा से कहा, इससे मत डरो, क्योंकि मैं इसकी सारी प्रजा, इसका देश और इसको भी तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। तुम हेशबोन के अमोरियों के राजा सीहोन के साथ जैसा किया था वैसा ही इसके साथ करो। इसलिए उन्होंने उसे, उसके पुत्रों और उसकी समस्त प्रजा को इस प्रकार परास्त किया कि एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रहा। फिर उन्होंने उसका देश अपने अधिकार में कर लिया।